हिंदी मैं जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 9th क्लास में अपने जो क्षितिज बुक थी उसमें पहला चैप्टर चल रहा था अपना दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कथा। पिछली क्लास में हमने लेखक परिचय और पाठ परिचय हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं दो बैलों की कहानी कथा की। देखो, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवरों में गधा क्या समझा जाता है? सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। कम हम जब किसी आदमी को पढ़ले दर्जे का या निम्न दर्जे का बेवकूफ़ समझते हैं, हम जब क्या करते हैं, आदमी को निम्न दर्जे का बेवकूफ़ समझते हैं, निम्न दर्जे का बेवकूफ़ समझते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ जानवर है। गधा वास्तव में क्या है? बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन की निरपराध बिना अपराध के सहिष्णुत्व सहनशीलता ने उसे ये पदवी दे दी है। सहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ होता है सहनशीलता, निरपराध यानी बिना अपराध या सुरक्षित। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है। गाय भी पालतू जानवर है, वो कभी कभार सींग मारती है। ब्याई हुई गायें तो अनायास यानी अचानक ही सिंहनी का रूप धारण कर लिया, मतलब शेरनी का रूप धारण कर लेती है, आक्रामक रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, और कुत्ता भी क्या है? बहुत गरीब जानवर है। लेकिन कभी कभी उसे क्या आ जाता है? क्रोध आ ही जाता है। लेकिन कुत्ता को भी कभी कभी क्या आ जाता है? क्रोध या गुस्सा आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। लेकिन गधे को क्या नहीं सुना? कभी क्रोध करते नहीं सुना, और नहीं उसे देखा गया। जितना चाहो गरीब को मार लो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, चाहे जितना मार लो, चाहे जैसा उसे खाने के लिए दे दो, फिर भी उसके चेहरे पे कभी असंतोष का भाव नहीं देखा। उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख अपने ग्रीष्म महीना है, चैत के बाद में वैशाख आता है। जैसे हिंदी में चैत वैशाख दूसरा महीना है ग्रीष्म ऋतु। वैशाख के दिनों में, वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल यानी कीड़ा कर लेता है। वैशाख के दिनों क्या कर लेता है? एक आध बार क्या कर लेता है? कुलेल कर लेता है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। लेकिन उसे क्या नहीं देखा? कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद यानी उदासी, विषाद कहते हैं उदासी, उसके चेहरे पर एक उदासी स्थायी रूप से छाया रहता है। अर्थात हमेशा उसके चेहरे पर उदासी ही रहती है। सुख दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखेगा। हर परिस्थिति में वो एक समान ही रहता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, जितने भी ऋषि मुनियों में गुण हैं, वह सारे के सारे वे सभी उसमें पराकाष्ठा की पहुँच गए, अर्थात उसकी अंतिम सीमा तक पहुँच गए। इस पर आदमी से बेवकूफ़ कहता है। इतना सीधापन होने के कारण व्यक्ति से क्या कहते हैं? बेवकूफ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। सद्गुणों, अच्छे गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया जितना गधे के साथ अनादर किया जा रहा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कभी भी सीधापन संसार के लिए क्या नहीं है? उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। यही कारण है कि आज भारत के लोगों की अफ्रीका में क्या हो रही है? दुर्दशा हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा? क्योंकि भारतीय लोग क्या हैं? सीधे साधे लोग हैं। बेचारे शराब नहीं पीते, पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, बुरे समय के लिए, आगे आने वाले बुरे समय के लिए बचा कर रख लेते हैं। जी तोड़ मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और किसी से में क्या नहीं करते? झगड़ा नहीं करते। चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, संतोष कर लेते हैं, फिर भी बदनाम है कहा जाता है। जीवन के आदर्श को नीचा करें, उसके बावजूद भारतीयों को बदनाम किया जाता है कि जीवन के आदर्श को क्या करें, ये लोग नीचा कर रहे हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, अगर भारतीय लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, तो शायद सभ्य कहलाने लग जाते, और उन्हें भी लोग क्या कहते? सभ्य कहने लग जाते। जापान की मिसाल सामने, जापान का उदाहरण सामने है कि एक ही विजय प्राप्त की कि उसने संसार
कि सभ्य जातियों में अपना स्थान बना लिया। एक विजय प्राप्त करते जापान ने क्या कर लिया, संसार की सभ्य जातियों में अपना स्थान बना लिया। लेकिन गद्दे का एक छोटा भाई और भी है। गद्दे का क्या है, एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गद्दा है, जो क्या है, उससे कम गद्दा है, अर्थात थोड़ा कम बेवकूफ़ है, और वह है बेल। बेल जानते हो, गाय का बेटा बच्चा होता है और बच्चा का बड़ा रूप क्या होता है, बेल। जिस अर्थ में हम गद्दे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चा के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बच्चा के ताऊ किसे कहा जाता है, बेल को कहा जाता है। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कुछ लोग क्या कहते हैं, बेल को मूर्खों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेकिन लेखक कह रहा है कि हमारा विचार क्या नहीं है, ऐसा नहीं है, सबसे श्रेष्ठ नहीं कहेंगे हम उसको। बेल कभी कभी मारता भी है, गधे की तरह सीधा नहीं है बेल। गधा तो कुछ नहीं करता, मारता भी नहीं, क्रोध भी नहीं करता, लेकिन बेल को जब गुस्सा आता है वो कभी कभी लोगों को मारता भी। कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है। कभी कभी क्या हो जाते हैं, बेल अड़ जाते हैं, ना आगे पीछे हिलते हैं, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, और भी कई प्रकार से बेल क्या करते हैं, अपना असंतोष प्रकट करते हैं, अतः उसका स्थान गद्दे से क्या है, थोड़ा नीचा है। झूरी काछी, किसान है झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी के दो बैल हैं और उसके नाम हैं दोनों बैलों के हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। दोनों पछाई मतलब पशुओं की पछाई कहते हैं, पशुओं की नस्ल है, पालतू पशुओं की नस्ल है पछाई, उस जाति के दोनों बैल। देखने में बहुत ही चौकस सुंदर हैं, डील में ऊंचे हष्टपुष्ट शरीर वाले, बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गई, दोनों में तगड़ी दोस्ती भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या पास पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते हैं। दोनों क्या करते हैं, पास पास या आमने सामने बैठे बैठे क्या करते हैं, मूक भाषा यानी सांकेतिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे के मन की बातें कैसे समझ जाते हैं, पता नहीं, एक दूसरे की बात किस प्रकार से समझ जाता है, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति है। लेखक कह रहा है कि उनमें अवश्य ही कोई गुप्त शक्ति भगवान ने उनको दी है, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, और उस गुप्त शक्ति से मनुष्य क्या है, आज तक वंचित है। जो जीवों में सर्वश्रेष्ठता का दावा करता है मनुष्य, वह भी उनसे क्या है, वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटते हैं, सूंघते हैं और क्या करते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते हैं, और दोनों क्या करते हैं, कभी कभी आपस में भाईचारे के कारण अपने सींगों को मिला लेते हैं। किसी लड़ाई झगड़े के नाते नहीं, भाईचारे के नाते, बिगड़े के नाते नहीं, लड़ाई झगड़े के नाते नहीं, केवल विनोद हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही, जैसे दोस्तों में क्या होता है, दोस्ती घनिष्ठता बढ़ जाती है, होते धूल धप्पा होने लगता है, उसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है, और उसके बिना दोस्ती क्या है, फुसफुसी और क्या रहती है, हल्की सी रहती है। जिस प्रकार ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते हैं, जिस समय ये बैल क्या करते हैं, जिस समय ये बैल दोनों को गाड़ी में या हल में जोत दिया जाता है, तो उस वक्त हर एक की यही चेष्टा है, हर एक बैल की यही इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ कहाँ रहे, मेरी ही गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते हैं। जब शाम को काम करने के बाद इनको खोला जाता है, तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान को क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। नांद में खली भूसा पड़ जाए, नांद जो इसको खाने का पात्र है, इनको खाने के लिए जिस पात्र में डाला जाता है उसे कहते हैं नांद, अपने मारवाड़ी भाषा में जिसे कहते हैं लाश। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उड़ते हैं, साथ नांद में मुँह डालते हैं, साथ ही बैठते हैं, और साथ ही क्या करते हैं, चारा खाते हैं, साथ ही बैठते हैं, साथ ही नांद में मुँह डालते हैं। एक मुँह हटा लेता है तो दूसरा भी क्या कर लेता है, हटा लेता है। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई, इस गोई मतलब ये गोई कहते हैं बैलों की जोड़ी को कहते हैं गोई।
एक बार संयोग हुआ कि झूरी ने इस बैलों की जोड़ी को अपने ससुराल भेज दिया। जो ही ससुराल भेजा, इस जोड़ी को बड़ा गुस्सा। उन्होंने सोचा कि वो झूरी ने हमें क्या कर दिया, बेच दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें क्या कर दिया है, बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें क्या नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, अर्थात उन्हें अच्छा नहीं लगा। पर झूरी के साले जिसका क्या नाम था, गया। झूरी के साला था जिसका क्या नाम था, गया। गया को घर तक गोई ले जाने अर्थात बैलों की जोड़ी ले जाने में दांतों पसीना आके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागने लग जाते। जब पीछे से उनको हाँकता तो बैल क्या करते, दाएं बाएं भागने लग जाते। पगियाँ पकड़ कर आगे खींचता तो दोनों पीछे से जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, और जब मारता तो दोनों मिट्टी में सींग लगाकर हुंकारने लग जाते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अगर उनको जबान दी होती, तो इस वक्त वो झूरी से पूछते कि इन्हें क्यों बेचा जा रहा है, उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। तो झूरी से पूछते, हम गरीबों को घर से क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है, अर्थात तेरी बहुत सेवा की है, कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। अगर आपको इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो और ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। आपको आपके घर में ही मर जाना हमें तो क्या था, कबूल था। पर आपने क्यों बेचा। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, आपसे कभी दाने चारे की शिकायत। आपने जैसा डाला वैसे ही हम खाकर संतुष्ट हो गए। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, और इस अपराधी के हाथ हमें क्यों बेच दिया है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। संध्या का वक्त, शाम के वक्त दोनों बैल कहाँ पहुंच गए, अपने नए स्थान पर, नए गांव में पहुंच गए। झूरी के ससुराल पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद लगे गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला, और जब नांद में उनके खाने के लिए भूसा आदि डाला गया तो उन्होंने मुँह ही नहीं लगाया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। दोनों के मन क्या हो रहे थे, भारी हो रहे थे, दिल दुख हो रहा था। जिस घर को उन्होंने आज तक अपना घर समझा था वो घर आज क्या हो गया था, छूट गया था। यह नया घर है, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। नया घर, नया गांव, नया आदमी, सारे उनको क्या थे, अपरिचित लग रहे थे। दोनों अपनी मूक भाषा में सलाह की, दोनों ने अपनी सांकेतिक भाषा में विचार विमर्श किया। एक दूसरे को कनखियों से देखा, एक दूसरे को देखा और लेट गए। और क्या हो गया, आराम से लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, पूरा गांव सो गया, तो दोनों में जोर मार कर पग हैं तो डाले। पगे जिस रस्सी से उनको बांधा गया था उस रस्सी, पगे कहते हैं रस्सी को, पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले, और घर की तरफ दौड़ चले। पगे बहुत मजबूत थे, रस्सी बहुत मजबूत थी। अनुमान न हो सकता कि कोई बैल इन्हें तोड़ सकेगा। किसी को अनुमान में नहीं था कि कोई बैल इस रस्सी को तोड़ भी सके। लेकिन पता नहीं उस वक्त उन दोनों में दुगुनी शक्ति कहाँ से आ गई। इस पर दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई, अर्थात दोगुनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सी क्या हो गई, टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा ही था, दोनों बैल उसके दरवाजे पर पहुंच गए तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, अर्थात अपने स्थान पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव कहते हैं गर्दन में फफूंदेदार जो रस्सी डाली हुई थी वो लटक रही थी दोनों में। घुटने तक पाँव कीचड़ में भरे थे। वो रास्ते में दौड़ कर आए थे, कीचड़ पड़े थे, कीचड़ में उसके पाँव भर गए थे। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, विद्रोह के साथ साथ स्नेह भी झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी क्या करता है, बैलों को देखकर क्या करता है, स्नेह से गदगद प्रसन्न हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और इस घटना को देखकर घर और गांव के आसपास के लड़के थे वो क्या हो गए, जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, अर्थात ऐसी घटना कोई
अभूतपूर्व नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी यह घटना क्या थी, महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने, बच्चों की सभा ने, बच्चों ने तय किया, निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। दोनों वीरों को क्या देना चाहिए, प्रशस्ति पत्र या अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, अर्थात कोई कुछ लाकर, कोई कुछ लाकर बच्चे क्या कर रहे थे, उनका आदर सत्कार